वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। उन बहारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का। वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ, तुम मुझे। राइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। आप और मैं फिर से जुड़ गए हैं। ये अक्सर इंडियन चैनल्स में बोला जाता है, क्योंकि आजकल मेरी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि हो क्या रहा है इंडियन पंजाब में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, इंडियन पंजाब में बहुत से लोग ने मुझे कहा इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट ग्रुप्स पे कि अब क्लियर बात हुई नहीं है कि हो क्या रहा है। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एक उसका नुक्ता है। मैं आपको कहूँ, बहुत से लोग, आप लोग ईबे करते होंगे या ऑनलाइन बिजनेस करते होंगे या कहीं आपकी शॉप होगी कह लीजिए। मैं आपको कहता हूं कि आप एक काम करें कि आपकी एक मिसाल है कि आप ऑनलाइन कोई चीज या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप ईबे को छोड़ दें, आप अमेजोन को छोड़ दें, स्किप कर दें। आप डायरेक्ट लोगों के घरों पे जाएं, नॉक करें, उनको कहें कि जी ये मैं बेच रहा हूं, ये मैं मास्क बेच रहा हूँ, या ये मैं चार्जर बेच रहा हूँ, या मैं व्हाटएवर जो भी आप सेल कर रहे हैं, तो ये आप ले लें। मिडल मैन को हटा दें, यानी कि जो उसके मिडल में कंपनी है उसको खत्म कर दें। तो क्या होगा? हैसल होगी, आपकी सेल कम हो जाएगी, आपकी मैन पावर आपको ज्यादा चाहिए होगी, आप खुद जाएंगे, खुद। अब कुछ छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, कुछ छोटे लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं, किसी की कंपनी बड़ी है, कोई अफोर्ड कर सकता है मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर, कोई किसी को खुद करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है किसानों के साथ। किसानों को कहा गया है कि भाई आप डायरेक्ट हो जाएं कंपनीज के साथ, तो आप ना उसमें से जो मिडल मैन होता है ना, आड़तिया जिसको हम कहते हैं, मिडल मैन को खत्म कर दें, एंड दैट्स इट। आप डायरेक्ट लोगों को सेल करें, कंपनीज को सेल करें। कंपनी आपके साथ जैसा मर्जी सलूक करें, कोई गारंटी नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। आप डायरेक्ट कंपनी को सेल करें, अगर होता है तो होता, नहीं होता तो ना हो। उसमें क्या होगा? नुकसान होगा किसान का। तो ये सारा जो चल रहा है, ये चल रहा है बहरहाल जो इंडियन पंजाब में चल रहा है। यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे वही चीज चल रही है, वैक्सीन, कोरोना वायरस, बोरिस जॉनसन और ये सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन पे मैं पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट पे कि ये वैक्सीन क्या है, कॉन्स्पिरेसीज क्या हैं, और ये कोरोना वायरस असल में क्या है। गो के मैं खुद भी इससे गुजरा हुआ हूं, मुझे भी हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी गेम चल रही है, बहुत बड़ी गेम चल रही है। जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक बहुत बड़ी गेम चल रही है।
और ये आम आदमी समझता है कि उसको अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो, या फिर फर्लो पे आप लोग हैं तो आप बड़े मजे कर रहे हैं, ग्रांट मिल रही है तो बहुत मजे कर रहे हैं। वो पंजाबी जी कहते हैं कि आटे च लून भी नहीं है। ये जो आपको मिल रहा है ना, दिस इज नथिंग सीरियसली। ये बस आपको पेनीज दे के खुश कर रहे हैं। हम लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा यार हमें ग्रांट मिल रही है या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आपको बेनिफिट दे रही है। कोई बेनिफिट नहीं है। आपको गवर्नमेंट क्यों देगी, क्यों देगी आपको गवर्नमेंट? और मुझे ये बता दें कि आप घर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट कह रही है आप घर बैठे हम आपको दे देते हैं। मुल्क बंद पड़े हुए हैं, सारी दुनिया बंद पड़ी हुई है, क्यों भाई? कोई तो सोर्स होगा, कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगी। कोरोना वायरस जहां से शुरू हुआ यानी कि चाइना, वहां पर अब है ही नहीं। चाइना से शुरू हुआ था, वहां पर नहीं है। चाइनीज लोगों ने कंट्रोल पा लिया है। और अब जो बहुत बड़ी गेम चल रही है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। ये तो एक तो मैंने प्रीव्यू देना था कि नेक्स्ट पे क्या होगा। दूसरा ये कि किसानों के बारे में हमने बात करनी थी कि किसानों के साथ क्या हो रहा है इंडियन पंजाब में। अच्छा, एक तो ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। गेम क्या चल रही है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। एक बात हमेशा याद रखें कि दुनिया में जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई बड़ा वाकया होता है, तो उसके बैकएंड पे कोई चीज चल रही होती है जिसको डाइवर्ट करने के लिए दुनिया को, लोगों को, या कह लें कि अवाम को एक साइड पे लगाया जाता है कि अच्छा भी सब लोग एक ही चीज के बारे में बात करें, और जो असल चीज होती है वो दुनिया से छुपा के अंडर द कारपेट, अंडर द टेबल वो कुछ और हो रहा होता है। तो बहरहाल इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा, फिलहाल इस पे हम बात नहीं करेंगे। हाँ, लेट्स कम बैक टू किसान का प्रॉब्लम जो है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुल के इसकी हिमायत नहीं कर रहा। अच्छा जी, एक नुक्ता समझ लीजिए, बड़ी बड़ी बारीक सी बात है। अगर पाकिस्तान खुल के या इमरान खान का इस किसानों के हवाले से अगर कोई बयान नहीं आया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो रहा कि ये जो मोदी सरकार है, ये तो पहली तो बात बहुत क्लियर है कि बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ है। ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि मुसलमानों के खिलाफ है। ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं हिंदुस्तान में उसके खिलाफ है। ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता यके बाद दीगरे हर माइनॉरिटी को हिंदुस्तान में स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना हो सकता है उनके ऊपर पाबंदियां लागू कर रहे हैं, जो कि माइनॉरिटीज उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब बाकी माइनॉरिटीज पे चलो, मुसलमान कह लीजिए कि हिंदुस्तान में कमजोर हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं। सिख जो लोग हैं, सिख बरादरी जो है, ये बहुत स्ट्रांग बरादरी है। इनका पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रांग होल्ड है। ठीक है, यहाँ उस दिन मैं सेंट्रल गया था, मैं रैली का हिस्सा था, मैं गया था सपोर्ट के लिए। ट्रफालगर स्क्वायर पूरा ब्लॉक कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, वहां पर अगर उन्होंने धरना भी देना होता, कुछ हफ्ते भी गुजारने होते तो वो गुजार सकते थे, पूरा बंद था। जितनी स्ट्रांग कम्युनिटी अमेरिका में है, कनाडा में है, यूके में है, ये जो सिख कम्युनिटी है, ये हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। अब पाकिस्तान इसमें जंप क्यों नहीं कर रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब जो गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार ब्लेम कर रही है कि जो ये पाकिस्तान की एजेंसीज इसको हवा दे रही हैं सिखों को, और ये 1984 का वाकया लेके चले गए हैं, उसको बहुत जिक्र कर रहे हैं, और खालिस्तान की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान इनकी बैक पे है, पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का कोई भी बयान ऑफिशियली आपने नहीं सुना होगा। उसकी वजह यही है कि वो पाकिस्तान के बयानिए को मिसकोट करेंगे, और फिर ये जो सिख कम्युनिटी है इनको कहेंगे कि देखिए इनका सारा काम है और यही एजेंसीज के थ्रू आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं। हुआ क्या, अब ये जो सिख कम्युनिटी है, ये बहादुर लोग हैं, ये लड़ने वाले जंगजू लोग हैं।
ठीक है। अगर आप गौर करें तो 1947 में भी कुछ इस तरह ही वाकया हुआ है। 1947 में सबसे बड़ी कत्लो गारत जो हुई है वो पंजाब के सेक्टर में हुई है। पंजाब में इमिग्रेशन हुई है, पंजाब में लोग ने कह लीजिए कि हिजरत की है, उस पंजाब से इस पंजाब और इस पंजाब से उस पंजाब, ठीक है। सबसे ज्यादा कत्लो गारत पंजाब में हुई। क्या हुआ? हिंदू लोग बैक एंड पे थे, ऑपरेट कर रहे थे, सिखों को उन्होंने फ्रंट लाइन पे किया हुआ था और सिख लड़ रहे थे। सिखों को मुसलमानों के खिलाफ किया, मुसलमानों से लड़वाया, लेकिन खुद बैक एंड पे रहे, ठीक है। अब भी ऐसे ही चल रहा है, अभी भी सिख फोर फ्रंट पर है। ज्यादातर जो फौज में है, इंडियन फौज में, वो सिख लोग हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे सिख बरादरी हैं वो जब बॉर्डर पर उनको कह लीजिए कि जब झड़पें होती हैं तो उनकी हलाकत जब बॉर्डर पर होती है तो वो कहते हैं कि ये शहीद हैं। और जब ये खुद उनको मारते हैं, 1984 की बात कर लें या आप अभी जो धरने चल रहे हैं, जो एहतजाज चल रहा है सिखों का, उसकी बात कर लें, जब ये खुद मारते हैं तो कहते हैं हमने मारा, ये दहशतगर्द है, ये आतंकवादी हैं। तो बहरहाल मकसद ये है सारी सिचुएशन का आपस में लड़ाना, कि आपस में ये लड़ते रहें और हम माइनॉरिटीज पर काबू पा लें। तो ये छोटी सी बात थी और मुझे आपसे शेयर करनी थी, लेकिन मेक श्योर कि आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है कोरोना वायरस के हवाले से वो लाजमी देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ही आपको, नहीं सवाब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और इस पैगाम को सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।